I have shared my screen. Can you guys see my screen? यस। ठीक है जी। अच्छा सर, हम इसमें जो है अगर कोई हम टेम्पलेट डालना चाहें फ्रंट एंड में तो उसे हम किस तरह के साथ अटैच करेंगे? ठीक है, वो जो मैंने आपको वीडियो दी हुई थी ना, उसके अंदर वो टेम्पलेट अटैच करना है JSP फाइल्स। उसमें आप एक स्प्रिंग बूट की वीडियो देखोगे ना, उसके अंदर वो एक फोल्डर ठीक है। बना रहा है वेब के नाम से। वेब के नाम के अंदर वो जो है ये टेम्पलेट्स हैं, टेम्पलेट्स का फोल्डर बना हुआ है, ये स्टैटिक बना हुआ है। ये स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट है। नॉर्मल स्प्रिंग के प्रोजेक्ट में भी वो करके दिखा रहा है, और स्प्रिंग बूट के प्रोजेक्ट में जो आप टेम्पलेट की बात कर रहे हो, वो यहाँ टेम्पलेट्स का फोल्डर खुद बना के दे रहा है। आपको नजर आ रहा है ये टेम्पलेट्स? यस सर। ये टेम्पलेट्स और HTML की स्टैटिक फाइल्स या जावास्क्रिप्ट फाइल्स वो यहाँ आती हैं। तो ये खुद ही रिलोकेट कर लेता है या फाउंड कर लेता है स्टैटिक और टेम्पलेट्स। तो ये सारी यहाँ पर पेस्ट होगी और वो ठीक है काम सर। करना स्टार्ट कर देंगी। इन केस कि आप स्प्रिंग MVC पे अगर काम कर रहे हो, तो स्प्रिंग MVC पे एक वेब का फोल्डर बनता है। वेब के फोल्डर के अंदर आप JSP फाइल्स वगैरह डाल दें। ठीक है। ठीक है सर। अच्छा जी, कमिंग बैक, यहाँ तक हमने किया था कि बिजनेस लॉजिक बनाई थी हमने। बिजनेस लॉजिक के बाद जब हमारी बिजनेस लॉजिक अगर कोई मसला आ रहा था तो हम यहीं से ही रिटर्न कर रहे थे। अदरवाइज जो है हम सेव स्टूडेंट की तरफ बढ़ रहे हैं आगे सर्विस की तरफ, और सर्विस में हमने वही स्टूडेंट का DTO पास किया हुआ है। ठीक है। अच्छा, अब जो है यहाँ पर बिजनेस लॉजिक में हमने बिजनेस लॉजिक चेक की। यहाँ पर हमें क्या चेक करना है कि हमारे पास जो ऑलरेडी यूजर नेम आया हुआ है, क्या वो ऑलरेडी डेटाबेस में इन है, मतलब मौजूद है या नहीं है। ठीक है। अब वो डेटाबेस की इसमें फैसिलिटी चाहिए मुझे। ठीक है। डेटाबेस की फैसिलिटी लेने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल एक पैकेज बना रहा हूँ रिपोजिटरी के नाम से। ठीक है। इस रिपोजिटरी के पैकेज में मैं एक इंटरफेस बनाऊंगा। स्टूडेंट रिपोजिटरी। ठीक है, इसको इंटरफेस कर देते हैं। अच्छा, ये क्या करेगा, एक्सटेंड्स JPA रिपोजिटरी। इसमें नहीं है JPA रिपोजिटरी। ठीक है जी। अच्छा, इसमें दो चीज़ें आप दोगे, यहाँ पर स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट पास करोगे, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट। दूसरा इसमें ID का वो पास करोगे, जो इसका वेरिएबल होगा, सॉरी डेटा टाइप होगा। मतलब आप स्टूडेंट के अंदर आओ, यहाँ एंटिटी के अंदर स्टूडेंट के अंदर ये जो अपनी ID है उसका डेटा सर टाइप वो क्या है, इंट है। इंट है। ठीक है। इंट है। हाँ, तो यहाँ पर हमने इंट पास कर दिया, लेकिन इंटीजर पास कर दिया। ठीक है जी। इंट जो भी होगा वो यहाँ पर क्लास यूज करोगे, मतलब इंट यूज नहीं करेंगे, हम इंटीजर यूज करेंगे। अगर लॉन्ग होगा तो लॉन्ग की क्लास यूज करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब ये क्या हो गया, ये हमारी डेटाबेस की ऑपरेशंस इसने बना दी। ठीक है। अब लेट से मुझे एक चीज़ फाइंड करनी है जिसमें मैं क्या इन दूंगा और क्या मुझे आउटपुट मिलेगा। मैं इसको बोलूँगा कि मुझे जो है, मैं आपको जो है एक यूज़र नेम दूंगा, और उस यूज़र नेम के नाम से कोई भी डेटा हो तो वो मुझे रिटर्न कीजिएगा। सही है। अब उसके लिए क्वेरी अगर आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर यूज़र नेम इक्वल्स टू दिस। वो कुछ अब क्वेरी नहीं लिखनी, आप क्या लिखोगे, फाइंड बाय यूज़र नेम। ठीक है जी। और ये आपने एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाएंगे। यहाँ पर आप इससे क्या लेंगे, स्ट्रिंग यूज़र नेम, और आप यहाँ पर रिटर्न क्या करेंगे, स्टूडेंट। ठीक है जी। ये आपकी क्वेरी बन गई। आपने सिर्फ इसको इस तरह से लिखा, फाइंड बाय। फाइंड बाय का मतलब ये होता है सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट्स। यूजर नेम का मतलब होता है वेयर यूजर नेम इक्वल्स टू यूजर नेम। यहाँ पर आप यूजर नेम पास करोगे, यहाँ पर ये आपको फाइंड करके स्टूडेंट में आपको रिटर्न कर देगा। अब या तो स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट नल मिलेगा, या तो आपको स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट भरा हुआ मिलेगा। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर आके ये मैंने रिपोजिटरी बना दी ना, इसको मैं क्या करूँगा, सबसे ऊपर में यहाँ जाके रिपोजिटरी, ये टैग्स जो हैं, ये एनोटेशंस जो है याद रखिएगा। बिजनेस लॉजिक के लिए कंपोनेंट,
सर्विस के लिए सर्विस, डेटाबेस ऑपरेशंस के लिए रिपोजिटरी। और जिस क्लास के लिए आप डेटाबेस ऑपरेशंस बना रहे हैं स्टूडेंट टेबल के लिए, वहाँ पर आप स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट एंटिटी का ऑब्जेक्ट और उसकी आईडी इंटीजर यहाँ पर आप डाल दें। ठीक है जी। अब आ जाते हैं स्टूडेंट सर्विस के अंदर। वही काम करेंगे, हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे ऑटो वायर करके स्टूडेंट रिपोजिटरी। अच्छा, रिपोजिटरी हमेशा इंटरफेस ही बनेगा, ठीक है। उसको इम्प्लीमेंट आप नहीं करते, उसको इम्प्लीमेंट आपकी स्प्रिंग करती है। आपने बस लिखा फाइंड बाय यूजर नेम, उसको इम्प्लीमेंट करके फाइंड बाय यूजर नेम की क्वेरी वो खुद लिखेगा। बस आपने उसको बता दिया है कि आपने क्वेरी किस तरह लिखनी है, ठीक है। अच्छा, अब जो है यहाँ पर स्टूडेंट डिटेल के अंदर मेरे पास यूजर नेम आएगा, तो मुझे इसको बोलना है कि फाइंड बाय यूजर नेम। अब मुझे स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा स्टूडेंट, सही है, std equals to student repository डॉट फाइंड बाय यूजर नेम। और यूजर नेम क्या होगा, स्टूडेंट वीडियो डॉट गेट यूजर। आपने इसको यूजर नेम दिया, इससे क्वेरी चलाई यहाँ पर, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर यूजर नेम इक्वल्स टू यूजर नेम, सही है। और इसने आपको स्टूडेंट रिटर्न किया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से आप इसको स्ट्रिंग रिटर्न करोगे, ठीक है। और यहाँ पर आके आप इसको बोल दोगे रिटर्न, क्योंकि जो भी स्ट्रिंग आएगा वो यहीं से ही रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला रिटर्न हटा दोगे जो कल हम टेम्परेरी रख रहे थे। अब या तो सही होगा एक चीज़, यहाँ से एरर होगा तो ये रिटर्न हो जाएगा, अगर ये सही होगा तो यहाँ से ये इस तरफ जाएगा। अब यहाँ पर फिर दो चीज़ें इसके पास आएंगी, इफ और एल्स की कंडीशन, ठीक है। इफ, अच्छा, पूरा जो ऑब्जेक्ट है उसको चेक करने का क्या तरीकेकार होता है। ऑब्जेक्ट्स, हमारे पास एक क्लास है ऑब्जेक्ट्स डॉट नॉन नल, ठीक है। उसमें आप std का ऑब्जेक्ट पास कर दोगे, ठीक है। अगर नॉन नल नहीं है तो रिटर्न कर दे सर्विस लॉजिक इज फाइन। नहीं, अगर नॉन नल है, नॉन नल नहीं है, इसका मतलब कि बंदा फाउंड हुआ है उस यूजर नेम के साथ, इसका मतलब है कि यूजर नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट्स इन डीबी, ठीक है। और एल्स के अंदर रिटर्न करेगा सर्विस लॉजिक इज फाइन, ठीक है जी। सर्विस में हमने अभी इतना लिखा है, अभी हमने सेव नहीं किया उसको, ठीक है। अच्छा जी, अब इसको रन करके देखते हैं। देखो स्प्रिंग के अंदर कैसे बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हम छोटी छोटी चीज़ें कर करके लिख रहे हैं, और छोटी छोटी चीज़ें स्पेस वन बाय वन अपनी चीज़ें चेक कर रही हैं। पहले बिजनेस लॉजिक, फिर सर्विस लॉजिक, अब ये डीटीओ कन्वर्ट होगा स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट में, उसके बाद जो है हम जो है सेव करेंगे इसको। अच्छा जी, अब मसला आ गया यूज़र नेम फॉर टाइप स्टूडेंट, डिड यू मीन यूज़र नेम। अच्छा, मैं पहले देखूँ कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ। यूज़र नेम है, ठीक है, दोबारा ट्राई करते हैं। ठीक है जी, चल गया। अब आ जाते हैं पोस्टमैन में, और यहाँ यूज़र नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट इन डीबी, ये जो यूज़र नेम है ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है डीबी के अंदर, ये देखें, ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ पर लिखा इनाम 1,
सर्विस लॉजिक इज फाइन। अच्छा, मैंने जो है यहाँ पर लिखा उसामा, ऑलरेडी एग्जिस्ट इन डीबी। अच्छा, इसको छोड़ो, पहले हम क्या करते हैं, इस पासवर्ड को ही हटा देते हैं अभी। रिक्वायर्ड फील्ड्स आर मिसिंग। पहले क्या हुआ कि पहले इसका बिजनेस ही लेयर पूरा नहीं है। सही, आपने देखा होगा हम जो है कंट्रोलर से पहले हम गए थे बिजनेस लॉजिक। बिजनेस लॉजिक अगर पूरी है तो एल्स के अंदर हम सर्विस में जंप कर रहे हैं, अदरवाइज वहीं से ही रिटर्न कर रहे हैं एक स्ट्रिंग को। तो क्या हुआ, इसकी बिजनेस लॉजिक ही पूरी नहीं है। अब मैंने कर दी बिजनेस लॉजिक को पूरा, ठीक है। अब मैं एंटर करता हूँ, देखो अब ये आ गया सर्विस लॉजिक में। अब सर्विस लॉजिक को मैं थोड़ा सा सही कर रहा हूँ यहाँ पर, तो अब ये बता रहा है कि सर्विस लॉजिक इज फाइन, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन कंट्रोलर से बिजनेस, बिजनेस में बिजनेस लॉजिक चेक हुई, अब सर्विस के अंदर सर्विस लॉजिक चेक हुई। अब यहाँ पर ये सर्विस लॉजिक इज फाइन का मतलब ये है कि यहाँ पर मुझे अब चीज़ें सेव करानी है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि मेरे पास डेटा किस में मौजूद है, डीटीओ में या एंटिटी में? गाइस, वीडियो। डीटीओ में। लेकिन मुझे अगर यस सर। डेटाबेस में सेंड करनी है तो एंटिटी सेंड होती है, एंटिटी ऑब्जेक्ट सेंड होता है, राइट। क्योंकि हमने एंटिटी में बताया हुआ है कि ये टेबल है, ये कॉलम है, इसकी डेटा यहाँ जाके सेव होगी, ऐसा ही है। यस सर। तो इसका मतलब कि हमें डीटीओ से जो डेटा है वो पहले सर्विस के अंदर डालनी होगी, ऐसा ही है, सॉरी, एंटिटी के अंदर हमें डालनी होगी, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे स्टूडेंट का। स्टूडेंट std equals to new equals to new student, student dot set age, student dto dot get age, student dot set class number, student dto dot get class number, student dot set grade, student dto dot get grade, student dot set id, नहीं id सेट नहीं होगी, set name, student dto dot get name, student dot set password, student dto dot get password, student dot set roll number, student dto dot get roll number, student dot set, क्या बचा, यूजर नेम हुआ नहीं, स्कूल नेम हुआ नहीं, स्कूल नेम पे आते हैं, स्कूल नेम, स्टूडेंट dto dot get स्कूल नेम, स्टूडेंट dot get यूजर नेम, सॉरी सेट यूजर नेम, और स्टूडेंट dto dot get, ठीक है जी। सब सेट हो गया, स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट के अंदर आ गया। अब आप यहाँ पर सेव के लिए आप खुद नहीं बनाओगे, आप जब इसको एक्सटेंड किया है, एक्सटेंड करने का मतलब इसके अंदर कुछ मेथड्स मौजूद है, सही है, जो हम यूज़ कर सकते हैं। देखिए, रेपोजिटरी पे आते हैं, स्टूडेंट रेपोजिटरी डॉट सेव, देखिए सेव ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है। सेव के अंदर मैं क्या पास करूँगा, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट पास करूँगा और ये सेव कर देगा। सेव करने के बाद यहाँ पर मैं लिखूँगा स्टूडेंट सेव, ठीक है जी। अब इसको खोल, ये सारा एल्स के अंदर किया मैंने। अगर यूज़र नेम मौजूद नहीं है तो आप नया यूज़र क्रिएट करो।
ओके जी, आ जाओ यहाँ पे। Error performing isolated work, G Hibernate, school.hibernate sequence, लेकिन हमने hibernate sequence तो बनाई नहीं है। school.hibernate sequence, ये क्यों बनाना चाह रहा है स्टूडेंट hibernate sequence? अच्छा, नेक्स्ट टाइम से सीक्वेंस देगा उसको, देखते हैं क्या एरर है। आइडेंटिटी, ठीक है, इसको ट्राई करते हैं। ये स्टूडेंट में आ गए, ये ऑटो को हम आइडेंटिटी करते हैं। और स्टूडेंट सेव्ड। अच्छा, अब आते हैं यहाँ और स्टूडेंट पे क्लिक करते हैं और ये देखें जी, इसामा 1, इनाम 1 2 3, ये सारी डिटेल्स मैंने वही दी थी। इसका मैंने यूज़र नेम अब चेंज कर दिया। अब मैं दोबारा इसको सेंड करूँ तो देखो यूज़र नेम ऑलरेडी एग्जिस्टेंट है, ठीक है। अब मैं इसको करता हूँ उसामा 2, स्टूडेंट सेव। जब दोबारा सेंड कर रहा हूँ ऑलरेडी एग्जिस्ट, मैं क्या करता हूँ, नेम उड़ा देता हूँ यहाँ से, रिक्वायर्ड फील्ड्स आर मिसिंग, ठीक है। सारी लॉजिक्स, बिजनेस लॉजिक, सर्विस लॉजिक कंप्लीट होने के बाद रिपोजिटरी तक जाते हैं कि भाई हाँ अब जो है डेटा को सेव करो। अब हमने अभी जो है सिंपल एक ऑपरेशन किया है। मैं दोबारा से आता हूँ क्लास बाय क्लास में, कहाँ से चीज़ चली और कहाँ तक पहुंची। देखो, सबसे पहले आपका कंट्रोलर हिट होता है, ये वाला स्टूडेंट कंट्रोलर हिट हुआ यहाँ से। इसको कुछ डेटा मिली स्टूडेंट डीटीओ के अंदर से, ये वाला, इसके अंदर कुछ डेटा आई पोस्टमैन से जो यहाँ आपके मिली। और यहाँ इसने क्या किया, डायरेक्ट कुछ भी नहीं किया, सिर्फ स्ट्रिंग इसने वो किया कि स्ट्रिंग मुझे कुछ ना कुछ मैसेज मिलेगा। तो इसने क्या किया, स्टूडेंट बिजनेस लॉजिक कॉल की डॉट सेव स्टूडेंट, ठीक है। अब इसके बाद जो है बिजनेस लॉजिक, बिजनेस लॉजिक के अंदर हमने ये एक मेथड बनाया सेव स्टूडेंट। सेव स्टूडेंट के अंदर हमने एक अपनी बिजनेस लॉजिक चेक की, अगर सब कुछ में से कोई भी मसला है तो यहीं से ही रिटर्न कर देगा स्ट्रिंग को, अदरवाइज ये एक स्टेप को आगे ले जाएगा फॉर द सेव स्टूडेंट ऑफ द सर्विस, ठीक है। इसको हमने क्या किया, कंपोनेंट बनाया, क्योंकि ये हमारी बिजनेस लॉजिक थी तो हमने कंपोनेंट बनाया। जब हम सर्विस की तरफ गए तो हमारे पास एक सेव स्टूडेंट का एक मेथड था सर्विस के अंदर, ठीक है। उसके अंदर हमने देखा कि एक लॉजिक लगाई, बिजनेस नहीं, उसको बोलते हैं सर्विस लॉजिक, कि वो डेटाबेस से रिलेटेड होती है लॉजिक। उसमें हमने ये देखा कि यूज़र नेम कहीं पहले हमारे पास मौजूद तो नहीं है। तो हमने देखा कि भाई अगर ये नॉन नल है, मतलब स्टूडेंट में कुछ मौजूद है, तो इसका मतलब कि यूज़र नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है डेटाबेस में। अदरवाइज हमने क्या किया, जो हमारे पास डीटीओ था उसको हमने यहाँ पर एंटिटी में कन्वर्ट किया। इस डीटीओ की डेटा को पूरी की पूरी एंटिटी में कन्वर्ट किया, ताकि एंटिटी को पता है कि कौन सी टेबल है और जिस जिस कॉलम में हम डेटा सेव करने जा रहे हैं उस कॉलम के जो है नाम क्या क्या हैं। और उसके बाद वो वाली एंटिटी हमने उसके रिपोजिटरी को दे दी, सही है। और हमने सेव मेथड क्यों कॉल नहीं किया, क्योंकि जेपीए रिपोजिटरी के अंदर सेव का मेथड मौजूद है और हमने इसको एक्सटेंड किया हुआ है। तो यहाँ पर हमें
सारी चीज़ें मिलती हैं, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं जो जेपीए रिपोजिटरी की है, लाइक सेव ऑल, डिलीट वगैरह। तो हमने उसके मेथड नहीं बनाए। अच्छा, कोई ऐसी क्वेरी हमें लगानी हो कि जो हमारे पास यहाँ मौजूद नहीं है, लेट्स से मुझे फाइंड बाय नेम करना है, तो नेम वाली क्वेरी है सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर आईडी इक्वल्स टू दिस और वेयर नेम इक्वल्स टू दिस। फाइंड बाय का मतलब जो हाइबरनेट या स्ट्रिंग डेटा जेपीए निकालता है वो यही निकालता है कि सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम वेयर, फ्रॉम स्टूडेंट वेयर यूजर नेम इक्वल्स टू यूजर नेम। ये इसकी पूरी क्वेरी बनती है। कब बनती है? हमने तो इंटरफेस बनाया, रन टाइम पर ये इम्प्लीमेंटेशन करता है स्प्रिंग, और इसके जो जो मेथड्स हम बनाए होते हैं इस तरह, तो हम उसकी ये क्वेरी बना के, खुद ही हाइबरनेट की क्वेरी बना के वो पूरी क्वेरी को रन करता है और वो पूरी क्वेरी चला के एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, ये एक पूरा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम बहुत बड़ी और कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस को बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में तोड़ के, यूँ समझ लें जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मैंने आपको असाइनमेंट दिया, उसको आपने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के अपना अपना काम किया। ये भी वही है। अगर आपने रेस्ट के अंदर कोई लॉजिक लगानी है, रेस्ट के अंदर थोड़ी सी लॉजिक लगा दी, फिर उसको बिजनेस में भेज दिया, फिर बिजनेस के अंदर कोई लॉजिक लगानी है, बिजनेस लॉजिक लगाई, फिर आपने उसको सर्विस में भेज दिया, फिर सर्विस के अंदर जो आपने लॉजिक लगानी है वो आपने लॉजिक लगाई, और उसके बाद उस जीटीओ को कन्वर्ट किया आपने किसके अंदर, एंटिटी के अंदर, और उसको उस एंटिटी को रिपोजिटरी को पास किया सेव कराने के लिए। ठीक है, क्लियर हो गया जी? ये पूरा प्रोसेस है। क्लियर है भाई? यस सर। ओके। अच्छा, यस अब सर। अब जो है मुझे यूज़र को डिलीट करना है। ठीक है, अब ये तो हो गया भाई सेव वाला। ठीक है, अब मुझे वापस कंट्रोलर तक जाना पड़ेगा। अब मैं एक कंट्रोलर बनाऊंगा और उस कंट्रोलर के अंदर मैं बोलूँगा कि भाई आप जो है गेट मैपिंग, गेट मैपिंग के अंदर आप क्या करो, स्लैश डिलीट स्लैश, मुझे आईडी दे दो उसकी, उस यूज़र की या उसकी आईडी दे दो। तो मैं क्या करूँगा, इस तरह पाथ पेरेंट्स लेके आईडी, ये ब्रैकेट के अंदर मैंने लिया, यहाँ पर मतलब कोई वेरिएबल आएगा जो मुझे पिक करना है। ठीक है, पब्लिक वॉइड डिलीट स्टोर। अब यहाँ पर आप क्या देते हो, पाथ वेरिएबल। सही है, पाथ वेरिएबल, इसका नाम क्या है, इसका नाम है आईडी। ठीक है, तो यहाँ पर पाथ वेरिएबल के अंदर आप इसको बताओगे कि ये आईडी के नाम का एक पाथ वेरिएबल होगा। सही है, और हम उसको इंट आईडी के नाम से देंगे। ठीक है, तो ये आईडी हमें आईडी बन के मिलेगा, और आपने क्या कराना है, यहाँ से अभी के लिए रिटर्न कर दो उसी आईडी कि भाई आपको मिली है या नहीं मिली। ठीक है, यहाँ पर आप जो है उसका रख दो इंट। ठीक है, सिर्फ हमें अभी चेक करना है कि ये कंट्रोलर हमारा सही काम कर रहा है या नहीं। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो यूआरएल है हमारी, तो दूसरे उसमें ले जाएंगे। जी फुरकान। सर हमने मैपिंग ऑलरेडी नहीं की हुई, दोबारा मैपिंग करने की क्या जरूरत है? हाँ, मैपिंग ऑलरेडी की हुई है फॉर द मेथड ऑफ सेव स्टूडेंट। अब इसकी यूआरएल ये सेव होगी, लेकिन इसकी यूआरएल अब चेंज होगी। देखें, लोकल होस्ट स्टूडेंट, यहाँ पर होगा डिलीट, डिलीट के बाद हम वो आईडी पास करेंगे 1। अगर 1 आईडी के साथ जो भी स्टूडेंट होगा वो डिलीट हो जाएगा। देखिए, इसकी यूआरएल में फ़र्क है, और इसकी डेटा जो है वो पोस्ट के अंदर से जा रही है। इसकी हमने गेट रखी है, वैसे हम डिलीट भी रख सकते हैं, डिलीट ही रखेंगे। हमने बस यूआरएल पास की, और यूआरएल को हम सेंड करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास रिटर्न हो रहा है कुछ। ये देखिए 1। अच्छा, मैंने यहाँ से जो है 33 पास किया। ठीक है, ये मेरा 33 है। ठीक है, अच्छा मैंने यहाँ से कुछ भी पास नहीं किया। ठीक है, इसने एरर दे दिया कि ये कोई फाउंड ही नहीं हो रहा, आपने कुछ ना कुछ देना है। ठीक है, मैंने यहाँ पर 43 दे दिया, मुझे 43 मिल गया। अब मुझे आईडी मिल गई। ठीक है, अब मुझे आईडी का क्या करना है कि भाई मुझे जो है इस आईडी की कोई बिजनेस लॉजिक समझ आ रही है, कोई बिजनेस लॉजिक हमारी बनेगी इसमें,
या हमें डायरेक्ट बस ये देखना है कि भाई इस आईडी का कोई डेटा मौजूद है तो उसको डिलीट करेंगे वरना एरर शो कर देंगे। ये हो गई सर्विस लॉजिक। इसकी कोई बिजनेस लॉजिक नहीं समझ आ रही, कोई नहीं होगी इसकी बिजनेस लॉजिक, राइट? ऐसा ही है सर Yes, आईडी sir. डिलीट कर रही है। क्या? मतलब कि आईडी सर अगर, हाँ बोले फुरकान भैया। सर इसकी बिजनेस लॉजिक क्या होगी? अगर आईडी डिलीट कर रहे हैं तो पूरा यूजर डिलीट हो रहा है। हाँ हाँ, यूजर तो डिलीट करना है। नहीं, ये हो गया डेटाबेस ऑपरेशन, ये हो गई सर्विस लॉजिक। बिजनेस लॉजिक तो कोई नहीं है ना कि हमें ये चीज चाहिए ये नहीं चाहिए, इस तरह जिस तरह हम बिजनेस लॉजिक यहाँ पर कर रहे थे नहीं सर, इसमें अगर बिजनेस आपने यूजर डिलीट करना है तो उसका सारी चीजें डिलीट हो जाएंगी, सब तो फिर मतलब उसकी कोई बिजनेस लॉजिक नहीं है, राइट? अच्छा, कोई बिजनेस लॉजिक कोई वगैरह बिजनेस नहीं होगी। लॉजिक नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब इसी चीज को लेके चलते हैं। उसी कंट्रोलर के अंदर स्टूडेंट का ऑपरेशन है, मैं यहाँ पर आईडी ली मैंने। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सबसे पहले स्टूडेंट बिजनेस लॉजिक में जाऊँगा। इसकी कोई बिजनेस लॉजिक है नहीं, लेकिन हम इस चीज़ को बाईपास नहीं करते। हम क्या करेंगे, किसी भी चीज़ की अगर बिजनेस लॉजिक नहीं है, पब्लिक वॉइड डिलीट स्टूडेंट, ठीक है जी। और यहाँ पर हम इंट आईडी लेंगे, ठीक है, सिर्फ इतना लिखेंगे। इसको कर देते हैं स्ट्रिंग, और यहाँ पर भी हम करेंगे स्ट्रिंग मैसेज इक्वल्स टू स्टूडेंट बिजनेस लॉजिक डॉट डिलीट स्टूडेंट के अंदर हमने आईडी पास कर दी और हमने रिटर्न कर दिया एमएसजी को, मैसेज को। यहाँ पर रिटर्न टाइप बना दिया स्ट्रिंग, ठीक है। दीज आर सिंपल, जैसे हम मेथड्स बनाते हैं, कुछ भी नहीं किया। अब मैं आ गया स्टूडेंट बिजनेस लॉजिक के अंदर, ठीक है। अच्छा, मैंने क्या किया, यहाँ पर हमारी कोई बिजनेस लॉजिक नहीं है, मैं यहाँ पर डायरेक्ट आता हूँ सर्विस से। यहाँ पर एक मैं मेथड बनाता हूँ, पब्लिक स्ट्रिंग डिलीट या डिलीट स्टूडेंट, ठीक है जी। अच्छा, मैं क्या मांग रहा हूँ, इंट आईडी। अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, यहाँ से रिटर्न करा दूंगा किसको, स्टूडेंट सर्विस डॉट सेव स्टूडेंट, सॉरी डिलीट स्टूडेंट, और मैंने आईडी। हमारी कोई बिजनेस लॉजिक नहीं थी, लेकिन अमूमन हम डायरेक्ट इसको बाईपास नहीं करते, हम वैसे ही स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। इसमें कोई बिजनेस लॉजिक नहीं है, ठीक है। हमने क्या किया, जैसे बिजनेस लॉजिक कॉल हुई, बिजनेस ने किसको कॉल कर दिया, सर्विस को कॉल कर दिया। जैसे ही हम सर्विस को कॉल कर रहे थे बिजनेस लॉजिक के बाद, लेकिन इसकी कोई बिजनेस लॉजिक नहीं है, इसने डायरेक्ट सर्विस को कॉल किया। अब सर्विस के अंदर आते हैं, अब हमारे पास होगी सर्विस लॉजिक। सर्विस लॉजिक क्या होगी, अब ये है डिलीट स्टूडेंट आईडी, ठीक है। अच्छा, अब जो है यहाँ आते हैं स्टूडेंट रिपोजिटरी, और यहाँ बोलते हैं स्टूडेंट फाइंड बाय आईडी, और मैं इसको पास करूंगा इंट आईडी, ठीक है जी। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि पहले लिखेंगे स्टूडेंट, और स्टूडेंट इक्वल्स टू स्टूडेंट रिपोजिटरी डॉट फाइंड बाय आईडी, उसमें लिखेंगे आईडी। अब अगर यूजर हमें फाउंड मिलता है, इसका मतलब कि इफ ऑब्जेक्ट्स डॉट नॉन नल स्टूडेंट, अगर स्टूडेंट नॉन नल है, मतलब स्टूडेंट मौजूद है, तो आप क्या करोगे, स्टूडेंट रिपोजिटरी डॉट डिलीट, डिलीट इसके पास अपना है, ठीक है, सेव अपडेट डिलीट ये इसके पास अपने मेथड्स हैं, उसके अंदर आप स्टूडेंट को पास कर दोगे, वो उसको डिलीट करेगा। एल्स अगर उसको नहीं मिलता तो आप यहाँ से रिटर्न करोगे नो सच आईडी, और यहाँ से आप रिटर्न करोगे डिलीट, ठीक है जी। ये हो गई आपकी सर्विस लॉजिक, और जो यूजर है वो हो गया डिलीट।
हमारे पास कौन कौन सी आईडीज मौजूद है? 8, 9, 10, 11। ठीक है, पहले गलत आईडी दे देते हैं, एक आईडी दे देते हैं, आईडी 1। चलो 43 दे दी। नो सच आईडी फाउंड। ठीक है, मैंने यहाँ पर 10 दे दी आईडी। डिलीटेड, कैसे पता चले? ये 10 है ना, इसको मैंने रिफ्रेश किया। 10 आईडी वाला कोई रिकॉर्ड नजर आ रहा है आपको? नो सर, इसका मतलब डिलीट हो सक्सेसफुली गया। डिलीट हो गया। ठीक है, डिलीटेड। अच्छा अब जो है 11 डिलीटेड। अब मैं सेंड कर रहा हूँ दोबारा, नो सच आईडी फाउंड। क्यों? क्योंकि पहले से वो डिलीट हो चुका। डिलीट हो इसका चुका मतलब कि चीज़ अगर सेव करनी है उसकी मैंने अलग यूआरएल बना दी, लेकिन जो वो कंट्रोलर है वो वही है स्टूडेंट का, ये भी स्टूडेंट का। क्यों? क्योंकि ये स्टूडेंट रिलेटेड ऑपरेशन है। हमने यहाँ पर दो चीज़ें सीखी। जब आप पोस्ट के थ्रू डेटा को दे रहे हो तो आप ऑलरेडी उसको बता रहे हो कि पोस्ट रिक्वेस्ट क्या बोलते हैं, रिक्वेस्ट बॉडी जो आपके पास आएगी वो स्टूडेंट डीटीओ की आएगी। यहाँ पर जब आप डिलीट में गेट बता रहे हो या कुछ भी, तो जब आप यूआरएल के साथ साथ कोई डेटा भेजना चाह रहे हो, गेट के अंदर यूआरएल के साथ साथ कोई डेटा भेजना चाह रहे हो, तो आप उसको क्या बता रहे हो कि भाई जो आपके पास आईडी आएगी, जो आपके पास लास्ट में डेटा आएगा वो आईडी होगी, और वो आईडी इंट टाइप की होगी, और वो आपके पास आएगी। वो हमने किस तरह बताया? ये हमने ब्रैकेट्स के थ्रू बताया। देखिए जी, डिलीट के बाद ये ब्रैकेट्स दी मैंने, और ब्रैकेट्स के अंदर आईडी दी। ब्रैकेट्स का मतलब होता है आईडी का मतलब आईडी नहीं लिखा जाएगा, इसके अंदर कोई वैल्यू आएगी। उस वैल्यू का टाइप क्या होगा? इंट होगा, और उसका नाम क्या होगा? आईडी होगा। और ये आप जो भी नाम रखें आगे यूज करने के लिए। सही है, ये सिंपल हमने सेव कर दिया, डिलीट कर दिया। ठीक है, अच्छा अब जो है डेटा को रिट्रीव करना है, मतलब कि मेरे पास कोई डेटा है, अगर मैं आईडी देता हूँ तो वो मुझे रिट्रीव करके देते। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, गेट मैपिंग बना रहा हूँ। यहाँ पर लिख रहा हूँ स्लैश गेट स्लैश आईडी पब्लिक वॉइड गेट स्टोर। ठीक है जी, स्टूडेंट गेट करना है। अच्छा अब जो है इसकी कोई बिजनेस लॉजिक नहीं होगी हमारे पास, दिस इज डेफिनेट। हमें आईडी मिलेगी। ठीक है, इस तरह की आईडी मिलेगी। अब बिजनेस लॉजिक के अंदर आऊँगा, पब्लिक स्ट्रिंग गेट स्टोर। इंट आईडी। ठीक है जी, सर्विस के अंदर जाऊँगा, पब्लिक, ये ऊपर हमने जो काम किया ना डिलीट वाला, इसका आधा काम है, सिर्फ यहाँ तक गेट करना है बस। हमें आईडी वैसे मिल जाएगी, आईडी के थ्रू यूजर चाहिए। पब्लिक स्ट्रिंग गेट स्टोर। अब क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले रिक्वेस्ट मैपिंग और टाइप दिस वन स्ट्रिंग, आप स्ट्रिंग में रिटर्न कर दो। ठीक है ठीक है। अच्छा गेट स्टूडेंट, अब आपने क्या किया, वही सेम काम, इंट आईडी, और आपने ये ऊपर वाला जो काम पहले ही बनाया हुआ था फाइंड बाय आईडी, ये यहाँ पे ये इफ की कंडीशन ले आए आप, और आपने यहाँ अब एल्स की कंडीशन। ठीक है जी, अच्छा एल्स के अंदर आपने कुछ भी नहीं लिखा, छोड़ दें एल्स, सिर्फ एल इफ है, अगर ऑब्जेक्ट मिल जाए। अच्छा मुझे ये बताएं कि जब हमारे पास वहाँ से डेटा आती है सेव करने के लिए, तो एंटिटी में आती है या डीटीओ में आती है?
पोस्टमैन से मेरे पास जब डेटा आती है तो वो एंटिटी में आती है या डीटीओ में आती है? सर एंटिटी में। एंटिटी में आती है। पोस्टमैन से जब डेटा आती है तो किस में आती है? फुरकान, जी सर। पोस्टमैन से जब मेरे पास डेटा आती है कंट्रोलर के अंदर सेव होने के लिए तो किस में आती है? सर डीटीओ के थ्रू आती है। डीटीओ के थ्रू आती है। ठीक है, ये देखें, ये हमने ऑलरेडी काम किया, स्टूडेंट डीटीओ। इसका मतलब ये, अगर फुरकान मैं आपसे ये बोलता हूँ कि इसी चीज़ को बरकरार रखते हुए अगर कोई बंदा मुझे डीटीओ में डेटा भेज रहा है तो क्या मुझे उसको एंटिटी में डेटा भेजनी चाहिए या डीटीओ में ही डेटा भेजनी चाहिए वापस? सर अगर डीटीओ से भेज रहा है तो डीटीओ में से ही उसको हाँ, भेजेंगे। डीटीओ से ही भेजेंगे। क्यों? क्योंकि एंटिटी जो हम यूज़ करेंगे वो सिर्फ डेटाबेस इन आउट करने के लिए यूज़ करेंगे। जो डीटीओ यूज़ करेंगे वो हम यूज़र इन आउट करने के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ जी से सर। स्टूडेंट सर्विस। ठीक है, अभी के लिए सिर्फ 2 मिनट के लिए मैं एंटिटी को रिटर्न कर रहा हूँ, सही है, बाकी हम कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ से मैं कर रहा हूँ रिटर्न पूरा का पूरा स्टूडेंट यहाँ से, और इसका मैं बनाती हूँ, मैं यहाँ से भेजूंगा स्टूडेंट और यहाँ से रिटर्न नल कर दूँ। अगर उसको नहीं मिलेगा तो यहाँ से रिटर्न नल हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ आते हैं, गेट स्टूडेंट, रिटर्न स्टूडेंट सर्विस डॉट गेट स्टूडेंट में आईडी पास की, और ये रिटर्न क्या करता है, पूरा का पूरा स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, यही चीज़ यहाँ ले आओ, तो यहाँ पर आप स्टूडेंट पूरा का, उसके बाद आपने क्या किया, रिटर्न किया स्टूडेंट बिजनेस लॉजिक डॉट गेट स्टूडेंट आईडी देता हूँ। ठीक है जी, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको कर रहा हूँ रन, और इसका है गेट के साथ आईडी, इसको पूरे को कॉपी करो, यहाँ आओ और डिलीट की जगह पे यहाँ पर लिखो गेट, यहाँ पर लिखो R8 और रन। देखें जी, आ गया, यूजर नेम इनाम है, आईडी 8 पे जो पड़ा हुआ है, पासवर्ड ये है, उसकी आईडी 8 है, नेम इनाम, एज 177, ये देखो जी यहाँ पर ये पूरा आ गया ग्रेड बी तक। तो यहाँ पर आप देखो 88, आपके पास कुछ नहीं आएगा, क्यों, मैं आपको बता दूं। देखें, यहाँ स्टूडेंट सर्विस के अंदर से मैंने क्या रिटर्न किया हुआ, अगर नहीं मिल रहा, नल रिटर्न, सही है। अच्छा, अब मैंने यहाँ से डायरेक्ट स्टूडेंट दिया हुआ, पूरी की पूरी एंटिटी दी हुई, जो मुझे एंटिटी नहीं देनी। अब मुझे क्या करना है, इसको डीटीओ में पहले कन्वर्ट करना, स्टूडेंट डीटीओ इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट डीटीओ, अच्छा रिटर्न की वजह से करना, ठीक है, स्टूडेंट डीटीओ डॉट पूरा का पूरा काम, ये हमने ऊपर काम किया हुआ है ना, ये वाला। अच्छा, इस काम को क्या करते हैं, स्टूडेंट डीटीओ को इस स्टूडेंट को ऊपर हमने
एंटिटी से डेटा ली थी डीटीओ में, नीचे हमने डीटीओ से ऊपर हमने डीटीओ से डेटा ली थी एंटिटी में, और यहाँ हम एंटिटी से डेटा ले रहे हैं डीटीओ के अंदर। और यहाँ क्या कर रहा हूँ मैं, अब डीटीओ रिटर्न कर रहा हूँ, रिटर्न स्टूडेंट डीटीओ। अब उसके लिए मुझे इसका रिटर्न टाइप चेंज करना पड़ेगा, स्टूडेंट डीटीओ। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ कर रहा हूँ तो वापस आ जाए, यहाँ करना होगा स्टूडेंट डीटीओ। अगर मैं यहाँ कर रहा हूँ तो यहाँ आ जाए, तो आपको कोई फर्क नज़र नहीं आएगा। लेकिन प्रॉपरली जिस तरह हमें डेटा मिलता है डीटीओ के अंदर यूज़र से, उसी तरह जब हमें डेटा को शो कराना होता है यूज़र को, तो भी हम तरह का काम। चलो 88 सिंपल, कुछ भी नहीं आ रहा। जब 8 करोगे आपको पता भी नहीं लगेगा ये मेरे पास जो डेटा है वो स्टूडेंट डीटीओ के अंदर आया हुआ है या उसके अंदर आया हुआ है। लेकिन इसमें एक चीज़ है, ये देखें आईडी आ रही है 0। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने आईडी सेट नहीं करा है, आईडी आ रही है डिफ़ॉल्ट। सही है, आईडी आ रही है डिफ़ॉल्ट। अच्छा, अब उसके लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर वापस जाऊँगा स्टूडेंट सर्विस के अंदर और यहाँ लिखूँगा स्टूडेंट डीटीओ डॉट सेट आईडी स्टूडेंट डॉट गेट आईडी। ठीक है जी, सारी डेटा सेम वही आ गई। अगर मैं यहाँ पर 9 देता हूँ तो मुझे 9 आईडी वाले की डेटा देखिए, देखो आईडी 9 और उसामा की डेटा आ गई यहाँ पर। ठीक है, 3 एपीआईज मैंने बना दी। कोई भी चीज़ सेव करनी हो, कोई भी आईडी का यूज़र डिलीट करना हो, और किसी भी आईडी का यूज़र गेट करना हो। सही है, बाकी बचता है चौथा अपडेट, और उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें जो स्प्रिंग के अंदर वो बचती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ठीक है, सर उसी सॉरी सर, मुझे कॉल आ गई थी। ठीक है, उसी फॉर्मेट को लेके चल रहा हूँ। देखो स्टूडेंट से रिलेटेड मैंने तीनों यहाँ बनाए, स्टूडेंट डीटीओ वही सेम अपना काम कर रहा है। स्टूडेंट से रिलेटेड तीनों सर्विसेज मैंने यहाँ बनाई, सॉरी कंपोनेंट्स। स्टूडेंट से रिलेटेड तीनों सर्विसेज मैंने यहाँ बनाई। स्टूडेंट ये वाली एंटिटी ही यूज़ हुई, और रिपोजिटरी सेम यही यूज़ हुई। ये चल रहा था स्टूडेंट की टेबल का। अदर सो मेनी ऑपरेशंस जो भी रिलेटेड होंगे स्टूडेंट से, वो इन्हीं क्लासेस में चलेंगे। अच्छा, अब आ जाता है बुक, लेट से बुक आ जाता है। अब बुक के लिए बुक सर बिजनेस लॉजिक, बुक डीटीओ, बुक एंटिटी, बुक रिपोजिटरी, बुक कंट्रोलर, बुक सर्विस, सारी एक मर्तबा यही सारी चीज़ें अलग बनेंगी। फिर बुक से रिलेटेड जो भी सारी चीज़ें होंगी वो इनसे रिलेटेड सब में आ जाएगा। अब कल को बहुत बड़ा कोड हो जाता है, मैं आपको बोलता हूँ भाई स्टूडेंट का प्रोफाइल करो या स्टूडेंट, आपको पता होगा कि स्टूडेंट के नाम की बिजनेस लॉजिक का मतलब है स्टूडेंट, स्टूडेंट एंटिटी का मतलब है स्टूडेंट का काम, स्टूडेंट डीटीओ का मतलब है स्टूडेंट का काम, स्टूडेंट बिजनेस लॉजिक, स्टूडेंट सर्विस, स्टूडेंट रिपोजिटरी, इन सब का मकसद और मतलब ही यही है कि एक प्रोफाइल स्ट्रक्चरल बने। सही है, पूरा का पूरा स्टूडेंट का अलग बने, बुक का अलग बने, इसी तरह के सेम चीज़ें फॉर्मेट के साथ ही चले। क्यों? देखिए, कंट्रोलर सिर्फ रिक्वेस्ट गेट कर रहा है, छोटी मोटी अगर कोई लॉजिक है तो आप लगाओ, वरना वहाँ पर कुछ करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट बिजनेस को भेज दो। बिजनेस लॉजिक कोई है वहाँ लगाओ, वरना डायरेक्ट वहाँ से सर्विस को भेज दो। सर्विस लॉजिक है कोई तो लगाओ, वरना डायरेक्ट रिपोजिटरी को भेज दो, और रिपोजिटरीज को सेव कर दो। इसी पैटर्न के साथ चलना है। अब इसी पैटर्न के साथ चलने से फ़ायदा क्या होगा, कहीं बिजनेस लॉजिक होगी कहीं नहीं होगी, कहीं सर्विस लॉजिक होगी कहीं नहीं होगी, कहीं कंट्रोलर लॉजिक होगी कहीं नहीं होगी, कहीं हर जगह लॉजिक होगी कहीं किसी भी जगह लॉजिक नहीं। जैसे सेव की हमारे पास बिजनेस लॉजिक भी थी, सेव की हमारे पास सर्विस लॉजिक भी थी, डिलीट करने की हमारे पास सिर्फ सर्विस सर लॉजिक थी, गेट करने की हमारे पास कोई भी लॉजिक नहीं थी। तो हम डायरेक्ट हमने सिर्फ चीज़ों को गेट किया और चीज़ों को सिर्फ कन्वर्ट करके शो कराया। एक और चीज़,
यूजर से लेते हुए डीटीओ लेते हो, यूजर को देते हुए भी डीटीओ देते हो। एंटिटी डेटाबेस में एंट्री करने के लिए या डेटाबेस से गेट करने के लिए, ठीक है। ये कुछ की पॉइंट्स नोट कर लो, आपको स्प्रिंग फ्रेमवर्क पूरा आ गया, आप एपीआईज बनाना शुरू कर दो, कुछ और भी नहीं है। जी फुरकान। जी फुरकान बोले। फुरकान भाई आपने रेज हैंड किया हुआ है, बोले। सॉरी मेरा माइक ऑन नहीं था। मैं क्वेश्चन कर चुका था। ये जो आपका क्या नाम है, हमने रिपोजिटरी बनाई है, इंटरफेस बनाया है सर, इसका थोड़ा सा बता दें, वापस बता दें। ये हमने फाइंड करना है, हमारे पास पीछे सर्विस होगी, डीटीओ हो गया, डीटीओ के बाद सर्विस और कंपोनेंट के बाद हमने जब इंटरफेस के लिए आना है तो हम क्या करेंगे? अवैस अली, मैं इंटरफेस का बता चुका हूँ किस तरह इम्प्लीमेंट होगा और क्या होगा। हेलो अवैस अली, यस या थोड़ा सा समझा यस सकते हैं आप यस सर। फुरकान को समझा सकते हैं थोड़ा। अच्छा सर, इस तरह के मैंने जो है जेएसएफ तक काम किया हुआ था, तो अभी मैंने इस पे प्रैक्टिस थोड़ी सी की है अभी, नहीं, तो अभी जो मैंने इतना रेपोजिटरी से का मुझे नहीं पता था। अभी जो मैंने बताया रेपोजिटरी का, तो उसको इम्प्लीमेंट कौन करता है, उसकी क्वेरीज कौन लिखता है, वो बता दो। ठीक है। सर क्वेरीज हम इधर रिप्रोजिट सर, इस तरह ये जो सामने शो हो रही है। नहीं फैसल, आपको याद है मैंने कुछ बताया रेपोजिटरी के लिए? सर मैंने अभी सर मैंने ज्वाइन किया था, सेशन तो मैं नहीं ले सका और लाइट की इशू था। तो अभी जो मुझे बताया गया उसमें आपने ये इसके थ्रू सर्विसेज के बारे में देखा है मैंने, तो ऐसा जितना मुझे आइडिया नहीं है, वरना मैंने बता देना था खुद ही। फुरकान, होता ये है कि इसका इंटरफेस हम बनाते हैं, इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कौन करता है? स्प्रिंग करता है, रन टाइम। ठीक है। और हम जो है यहाँ पर क्वेरीज नहीं लिखते, ठीक है। ज़्यादातर बहुत बड़ी अगर क्वेरीज होती है तो हम लिखते हैं, जो जेपीए को नहीं पता होती, बिजनेस क्वेरीज जिसको बोलते हैं हम, सही है, कि किसका रिलेशन हमने कहाँ बनाया हुआ है, किसका कहाँ बनाया हुआ है। अच्छा, सिंपल अगर क्वेरीज है तो इस जो हम मेथड बनाते हैं यहाँ पर, सही है, कि ये रिटर्न क्या करेगा, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट करेगा, और हम बोलते हैं फाइंड बाय। फाइंड बाय का मतलब ये है कि सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम स्टूडेंट। अच्छा, आगे वेयर क्लॉज लगाना है तो हमने सिर्फ यूजर नेम दे दिया, इसका मतलब ये है कि फाइंड बाय का मतलब सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर यूजर नेम इक्वल्स टू यूजर नेम, जो आपके पास आएगा। इसी तरह फाइंड बाय आईडी का मतलब ये है कि सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर आईडी इक्वल्स टू आईडी। ये मैं बता चुका। तो सर अगर वैसे अगर वो जो क्यूरीज हम यूज करते हैं डेटाबेस के लिए, अगर वो ही यहाँ पर इंसर्ट की जाए तो वो वर्क नहीं करेंगी? इस तरह लिखेंगे यहाँ पर आप क्वेरीज, यहाँ पर आपके पास ये इंटरफेस बना हुआ है, इंटरफेस इंप्लीमेंट कौन करेगा? आप इंप्लीमेंट करोगे। उसका तरीकाकार ये है कि इस इंटरफेस को आप इंप्लीमेंट करो और वहाँ पर फिर क्वेरीज लिखो। या दूसरा तरीका होता है क्वेरी एनोटेशन, जो हम रात को शाम को देखेंगे, कि जब आप कस्टम क्वेरी लिखना चाह रहे हो किसी भी मेथड के ऊपर, तो वो आप किस तरह लिखें। तो जेपीए फिर अपनी क्वेरी छोड़ के वो आपकी क्वेरी एग्जीक्यूट कर। सर हाइबरनेट में भी इसी तरह ऑब्जेक्ट में हम काम कर रहे होते हैं। ये हाइबरनेट के ऊपर ये डेटा जेपीए बना हुआ है, हाइबरनेट को रैप करके डेटा जेपीए आया हुआ। हम डेटा जेपीए सीख ली तो कल मैंने बताया था, हाइबरनेट यूं समझ लो आपने हलवा खा लिया, सही है। ठीक है ये सर। सेम है बिल्कुल, वही एंटिटी, वही डीटीओ, वही, आपकी कोई क्वेरी लिखने की जरूरत नहीं है। सिंपल, आपने अगर कल को डेटाबेस भी चेंज करना है, सिर्फ आप क्या करोगे, रिसोर्सेज के अंदर जाओ, यहाँ पर इसका जो है डेटा सोर्स यूआरएल चेंज कर दो, और यहाँ पर जो हमने जार फाइल एसक्यूएल की इंपोर्ट की, एसक्यूएल की हटा के और दूसरी आप pom.xml से इंपोर्ट कर दो। आपको कोई और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, बन गई आपकी क्वेरीज। वो भी सेम वही हाइबरनेट वाला काम होता है यहाँ। सर अच्छा अब सर सॉरी आप बोलने वाले। अच्छा सर, इसमें जो है जिस तरह इस टेब में, इसमें एक ही टेबल बना हुआ है, तो हम उसके जाके एक स्पेसिफिक टेबल का नाम देंगे
जिस तरह अभी 2-3 टेबल हैं, तो वो सर किस तरह होगा? मीन किस तरह? कहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, रेपोजिटरी की? जी सर, अभी देखें हाँ, सर, इस डेटाबेस में एक ही टेबल है, मैं तो आपको बताता हूँ, हमें टेबल का नाम लिख। मैं जी आपको जी। बताता हूँ। देखिए, ये आप यहाँ पर जब जेपीए रेपोजिटरी को एक्सटेंड करते हो ना, यहाँ पर आप एंटिटी का ऑब्जेक्ट देते हो स्टूडेंट, ठीक है। ठीक है। अब स्टूडेंट को जब आप ओपन करोगे ना, तो यहाँ पर टेबल का नाम दिया हुआ है। तो इस जेपीए रेपोजिटरी को पता है कि मुझे किस टेबल के साथ क्वेरीज करनी है, ठीक है। इसी तरह सही है। अगर आप एंटिटी बना रहे हो बुक्स की, उसमें आप टेबल का नाम दोगे, यहाँ पर टेबल का नाम बुक्स बुक्स का दोगे, देंगे। ठीक है। तो आप उसकी ठीक अगर है। रेपोजिटरी बनाओगे तो यहाँ पर आप बुक्स लिखोगे, ठीक है। तो जैसे ही ठीक आपने है। बुक्स लिखा, तो रेपोजिटरी को पता चल गया कि मुझे जिस टेबल के साथ क्वेरी करनी है उस टेबल का नाम है बुक्स, ठीक है। ठीक है। तो इस तरह आपकी ठीक है। जितनी एंटिटीज उतनी रेपोजिटरीज, और रेपोजिटरी को पता होता है क्यों, क्योंकि आपने एंटिटी बनाई होती है, एंटिटी मैप्ड होती है टेबल के साथ, ठीक है। ठीक है। और सर जितनी हमारी जिस तरह बुक्स का होगा, तो वो कंट्रोलर भी अलग बनेगा, यानी बिल्कुल, कि वो सब कुछ अलग। मैं बिल्कुल ऑलरेडी अभी बता चुका हूँ कि जैसे ये ठीक सब है कुछ सर। हमने स्टूडेंट का बनाया हुआ है, इसी तरह अगर हम बुक का बनाते हैं तो बुक बिजनेस लॉजिक, बुक डीटीओ, बुक यहाँ पर एंटिटी, बुक रेपोजिटरी, बुक कंट्रोलर, बुक सर्विस, सब अलग बनेगा, ठीक है सर। ठीक है। फॉर्मेट यही होगा, फॉर्मेट यही होगा, कंट्रोलर से बिजनेस, बिजनेस से सर्विस, सर्विस से रेपोजिटरी, इन दोनों के बीच में एंटिटी और डीटीओ काम कर रहे होंगे। बाकी आपका बुक बन रहा है, स्टूडेंट बन रहा है, प्लेस बन रही है, स्कूल बन रहा है, कुछ भी बन रहा है, सब अलग अलग से इसी तरह बनेगा। सर डाटा को मैनिपुलेट करने के लिए हम डीटीओ ही यूज करेंगे ना? डेटा कौन सी डेटा? कोई भी डाटा है हमारे पास, स्टूडेंट की डाटा है, तो उसको नहीं हम मैनिपुलेट हम नहीं, डीटीओ के थ्रू मैं करेंगे। ये भी बोल चुका हूँ, अब मैं दोबारा इसी चीज़ को दोबारा भी रिपीट कर रहा हूँ। देखिए, जब आप यूज़र से डेटा ले रहे हो या यूज़र को डेटा दे रहे हो, तो डीटीओ में दोगे और लोगे, ठीक है। जिस तरह हमने यहाँ पर किया हुआ है, हमने जब डेटा लिया स्टूडेंट डीटीओ में लिया, जब हमने डेटा दिया तो स्टूडेंट डीटीओ में दिया। लेकिन जब डेटाबेस के ऑपरेशंस पे आप काम करोगे, जैसे स्टूडेंट सर्विस के अंदर मैंने जब डेटाबेस से डेटा लिया तो स्टूडेंट में लिया, ठीक है। और यहाँ पर भी डेटाबेस से डेटा लिया तो स्टूडेंट में लिया। जब मैंने डेटा इसको दिया तो भी स्टूडेंट में दिया, मतलब एंटिटी में दिया। जब डेटाबेस में दोगे या डेटाबेस से लोगे तो एंटिटी में, जब यूज़र को दोगे या यूज़र से लोगे तो डीटीओ में, ठीक है सर। ठीक है। और यस ये सर। सारी जो चीज़ें मैं अभी दोबारा बता रहा हूँ, ये मैं ऑलरेडी क्लास के दौरान रिपीट कर चुका हूँ। यस सर। ये मुझे नहीं पता, आप या शायद भूल गए या आपने सुना नहीं है, यू वर नॉट अवेलेबल, समथिंग लाइक दैट। ये सारी चीज़ें मैं क्लास के दौरान ही बता चुका हूँ, सारी एक एक चीज़, ठीक है। आप एक मरतबा आप एक काम कीजिएगा, कल वाली रिकॉर्डिंग और अभी वाली रिकॉर्डिंग एक मरतबा दोबारा सुने, ठीक है। और इसमें मैंने सारी चीज़ें वैसे भी क्लियर की है, अगर कोई मिस हो गई, अगर जैसे फुरकान आपका फ़ोन आ गया उसके दौरान मैंने कुछ चीज़ें की हो, फैसल आपने लेट ज्वाइन किया उसके दौरान यस कोई सर। चीज़ें हुई हो, अवेश जैसे आपकी कोई इंटरनेट कनेक्टिविटी का मसला हुआ उसके दौरान मैंने कुछ बताया हो, तो इन रिकॉर्डिंग्स को ठीक इसी है तरह सर। हम सेव करते हैं ताकि आप दोबारा से इसको एक मरतबा सुन सको, कि जो चीज़ें अभी कन्फ्यूजन है वो दोबारा क्लियर हो जाएंगी आप, ठीक है। ठीक है सर। चलें, गुड है। बाकी हम इंशाल्लाह फिर स्प्रिंग से रिलेटेड, इससे से काम से रिलेटेड हम लास्ट क्लास जो है शाम में कर लेंगे। उसमें मैं और शॉर्टकट्स बताऊंगा, फिल्टर वगैरह बताऊंगा कि हम इस तरह बच के फिल्टर कैसे यूज़ कर सकते हैं, या ये कन्वर्टर कैसे बना सकते हैं इनके, सही है। और यूटिल कन्वर्टर्स वगैरह कुछ एक दो और चीज़ें हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है जेसोन इग्नोर, उसके अलावा हम खुद क्वेरी कैसे लिखते हैं इन्हीं चीज़ों के अंदर, ठीक है। और उसके बाद जो है मैपिंग का थोड़ा सा आइडिया मैं आपको दे दूंगा, एंड देन वी विल बी गुड। और ये आपका ओवरऑल हो गया, मतलब अगर आपको रेस्ट एपीआई बनानी आ गई, समझो आपको स्प्रिंग बूट की बहुत सारी चीज़ें आ गई, बस इसको डीपली पढ़नी है, व्हाट इज़ कंपोनेंट, सर्विस, रिपोजिटरी, और उसके अलावा ये सारी चीज़ें छोटी मोटी जो भी है, ठीक है। डिपेंडेंसी इंजेक्शन वगैरह भी हो गई। आपने नोट किया होगा हमने कहीं भी इनके अलावा डीटी और एंटिटी कन्वर्जन के अलावा ये भी हम नहीं यूज़ करेंगे न्यू के अलावा, हमने यहाँ पर कोई न्यू कीवर्ड यूज़ नहीं किया, हमने ऑटो वायर यूज़ किया हुआ है और इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल यूज़ किया हुआ है, सही है। यस सर। ठीक है जी, तो ये बाकी कुछ चीज़ें जो हमारी रहती हैं वो हम शाम में कवर करेंगे, ठीक है। श्योर। ठीक है सर। चलें, ओके, अल्लाह हाफिज़।
सर मैं आपको एक कोड सेंड कर रहा हूँ, कोड सेंड करूँगा, आप चेक कीजिएगा। बीच में मुझे काफ़ी इशू हो रहा था, ये मैं एक काम कर रहा था, उससे से रिलेटेड था। ठीक है, ठीक है, मुझे सेंड कर मैं देना। आपको सेंड करता हूँ। ओके। ओके सर, थैंक यू सर।